वेलकम बैक हमारे YouTube चैनल एशर पावर हाउस में। ठीक है, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि और फ्रेंड्स आपके जितने भी लिंक में हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो कल का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं जो ऑपरेटर्स की हमने स्टार्टिंग करी हुई है। ठीक है, कल हमने डिस्कस कर लिए थे दो टॉपिक, एक तो आपका करा था अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक करा था रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, आज हम करते हैं थर्ड टॉपिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट का मतलब होता क्या है? असाइनमेंट का मतलब होता है कि जो वैल्यूज आप असाइन करना चाहते हो वेरिएबल को, जैसे अब तक हमने कई जगहों पे जो प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं उसके अंदर मैंने लिया था num1 इक्वल टू 10, अगर याद हो, है ना। num2 इक्वल टू कुछ भी वैल्यू ले रही थी उसकी से 20 ले ली थी, है ना। ये 2 और num साथ साथ ही लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम है। तो इसमें आपने देखा कि इक्वल टू क्या है, यहाँ पे असाइनमेंट का काम करा, मीन्स ये वाली वैल्यू इसको असाइन हो रही है, मींस राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाले को असाइन हो रही है। सो दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हम सबसे पहला यही लेके चलते हैं जो आपके सामने लिखा था, इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है। जो भी वेरिएबल हम लेफ्ट में लेते हैं, सपोज नंबर 1 या num1 लिख दिया इक्वल टू 100। ठीक है, तो 100 वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी? num1 में, जो वैल्यू लेफ्ट साइड में है हमारी। ठीक है, ठीक है, एक्चुअल लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल ही होता है, वैल्यू हमारी राइट साइड में होती है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, अब एक और हम ले लेते हैं, सपोज 20 हमने लिया num2। ठीक है, अब सेम चीज आपकी जो वैल्यू 20 है वो किस में साइन हो रही है? num2 में। ठीक है, अब हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, सपोज हमने अप्लाई करा जी टोटल num1 प्लस num2। ठीक है, num1 की वैल्यू क्या है? 100, num2 की वैल्यू क्या है? 20, आउटपुट क्या है ये आपकी? 120। ठीक है, तो टोटल के अंदर आपने कौन सी वैल्यू साइन करवा देनी है? 120, बिकॉज ये राइट वाली वैल्यू किस में जाती है? जो वेरिएबल हमारा लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो जब आप प्रिंट करवाते हैं इसको, ठीक है, जैसे प्रिंट करवाएंगे आप इसके अंदर क्या वेरिएबल पास कर दिया आपने? टोटल। तो अब इंटीग्रेटर क्या करता है, जो टोटल के अंदर वैल्यू साइन कर रखी है आपने 120, उसको प्रिंट करवा देगा। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी? आउटपुट विल बी 120। ठीक है, ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर था? सिंपल इक्वल टू कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है जी। तो सेकंड ऑपरेटर हमारा असाइनमेंट वाले कैटेगरी में कौन सा रहेगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, डियर, एक और बार जनरल थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत का मतलब मेहनत ही है। तो मेहनत को थोड़ा मेहनत की तरह ही लीजिए, जितना हो सकता है मेहनत कीजिए ताकि मेहनत ही आपको सफलता दिलवाए। ठीक है, और इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं, किसी बुक में कोई इसका उदाहरण नहीं दे रहा था कि कैसे हम सफल होंगे। किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं तो आपकी डेडिकेशन मैटर करती है ना। डेडिकेटेडली आप किसी काम को करेंगे तो लेटर और सुगर आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट में कौन सा आता है जी? प्लस इक्वल टू। अब इसको थोड़ा समझो, ये क्या चीज है? प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है कि जो सिंपल हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा था प्लस, उसी की एक डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। देखिए, जो ये हमने लिखा ना, इसका मतलब क्या है कि यदि हम दो ऑपरेंड्स के बीच में इसको प्लेस करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि num1 प्लस इक्वल टू num2। ठीक है जी, अब ये हम देख रहे हैं कि हम कैसे इसको चेंज करेंगे, थोड़ा ध्यान दो। num1, ठीक है, इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है? किसी के आगे प्लस दिखता है यदि आपको इक्वल टू से पहले, या कोई भी और ऑपरेटर जो हम डिस्कस करेंगे, तो आपने क्या करना है, उसको इक्वल टू के राइट साइड में ले जाओ। ठीक है, num1 आ गया, इक्वल टू के राइट साइड में ले जाओ, और साथ साथ उसके जो प्लस सिंबल दे रखा है उसको भी ले जाओ। मीन्स इसी पार्ट को उठा के हमने क्या कर दिया है, इक्वल टू के बाद लिख दिया, और इक्वल टू के बाद लिखने के बाद जो बचा हुआ था, ठीक है, वो क्या था हमारा? num2। तो ये आपका रहता है फॉर्म। मेनली जो प्लस और इक्वल टू इकट्ठा दे रखा था, हमने इसको क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा था कि num1 सपोज को हमने वेरिएबल लिया प्लस इक्वल टू num2। ठीक है, उसके बाद हमने क्या चीज चेक करी कि जो num1 प्लस था, ठीक है, हम उसको पूरे को उठा के कहा लेके इक्वल टू के बाद ले आए। ठीक है, सपोज करो ये चीज ही है एज इट इज। ठीक है, उसके बाद जो
बैलेंस बचा हुआ था यहाँ पे num2 का, उसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया एज इट इज, जो वेरिएबल था। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। अब एग्जांपल अगर आपने देखना है तो इसके एग्जांपल देखते हैं, चलिए। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी आर हैविंग से num1 प्लस इक्वल टू 20। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या आ जाएगा, num1 इक्वल टू num1 प्लस 20। ठीक है, तो ये इसकी फाइनल फॉर्म आ जाएगी। अब जब तक आप इसमें num1 की कोई वैल्यू नहीं देंगे, आपका अगर आप इसको सिंपली से प्रिंट करवाते भी हैं, ठीक है, प्रिंट num1, ठीक है, यदि आप इसको प्रिंट भी करवाते हैं तो वो अल्टीमेटली हमारे पास क्या एरर प्रिंट होके आएगा, ये वाला। बट एरर जनरेट हो सकता है बिकॉज कोई भी जो आप कह सकते हैं कि जो वेरिएबल लेते हैं उसको हम बिना डिक्लेयर के कभी भी यूज नहीं करते। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो आप इससे पहले ही कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए num1 इक्वल टू, ठीक है। अब एक चीज और है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर खाली मैंने आपको समझाने के लिए एक सूडो कोड लिख रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ। अब इसकी एग्जीक्यूशन टाइम पे जो एक्चुअल जो रहता है इसका इम्प्लीकेशन पार्ट वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें केवल यही समझाने की कोशिश की गई है आपको कि जो ये ऑपरेटर के साथ इक्वल टू लगा हुआ प्लस के साथ, ठीक है तो दोनों ही ऑपरेटर, बट ये कंबाइंड फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया था। एक्सपैंड करने के बाद हमने क्या करा है, इसके अंदर आपको वैल्यू पुट अप करके दिखाई है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अब num1 की वैल्यू है 40। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, आप सोचोगे जी हाँ तो num1 की वैल्यू 40 है तो इधर भी num1 की वैल्यू 40 लिख दे। ठीक है, उससे काम नहीं चलना, हमने केवल आपको समझाने के लिए सूडो कोड लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास num1 यहाँ पे जो है इसकी जगह 40 डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 40 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया एक और तरीके से समझाते हैं। ठीक है, देखो कैसे, अगर स्टार्टिंग में ही हमने क्या करा, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी आर हैविंग num1 इक्वल टू 20। ठीक है, num1 इक्वल टू 20, या इसको ही थोड़ा समझा देता हूँ। num1 की वैल्यू ने 40 स्टार्टिंग में ही ले ली। ठीक है, और बाद में हमने क्या करना है कि num1 प्लस इक्वल टू 40 ऐसे लिख दिया। ठीक है, या 40 की जगह हमने क्या लिया था यहाँ पे 20, लो जी 20 आ गया। सेम फॉर्म लेके चलते हैं जो आपको पहले समझाई है। ठीक है, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, num1 इक्वल टू num1 प्लस 20। ठीक है, अब क्लियर है। num1 की वैल्यू क्या गिवन थी हमें, जो शुरू में डिक्लेयर की थी 40 के अंदर क्या ऐड कर दोगे 20, हमारे पास आंसर क्या आ गया 60। तो जी ये चीज सेम आ गई आपकी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था कि जो भी वैल्यू num1 की रहेगी, जो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर हम यूज करेंगे उसके अंदर वो वैल्यू ऐड अप कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, ये था प्लस इक्वल टू का काम। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं इसी कैटेगरी में। इजी है, इसको प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगा, कुछ इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। फिर भी यदि नहीं समझ आता तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, थर्ड हमारे पास रहेगा माइनस इक्वल टू। ठीक है, माइनस ऑपरेटर का तो काम सभी को पता है, जो अरिथमेटिक हमने अंदर डिस्कस करा था कि डिफरेंस निकालता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। सपोज num1 इक्वल टू 100 है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जांपल से लेके चलते हैं ताकि आपको क्लैरिटी शुरू में ही हो जाए। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा जी, num1 इक्वल टू, देखो माइनस इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, माइनस इक्वल टू 40। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में वैल्यू क्या आएगी इसकी। ठीक है, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो बताइए प्लीज इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रहा उनके लिए यहाँ सोल्व करें, प्लीज देखिए। ठीक है, num1 इक्वल टू num1 माइनस 40। ठीक है, अब आप कहेंगे जी इसको कैसे एक्सपेंड करा, सेम जैसे प्लस में करा था। ठीक है, सेम ही फॉर्म में हमने इसको एक्सपेंड करा है। num1 की वैल्यू क्या दे रखी जी, ऊपर 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 40, हमारे पास क्या आंसर आ गया 60। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ num1। ठीक है, ये num1 की वैल्यू आ गई। और अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहे, ठीक है, आप सिंपली इसको प्रिंट करवा दीजिए num1। ठीक है, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगी, वी आर हैविंग num1 की वैल्यू क्या आएगी 60, बिकॉज इंटरप्रेटर क्या करता है, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर की गई है उसको आउटपुट में प्रिंट करवा देगा। ठीक है जी, सो दिस इज द केस। सो थर्ड भी हमारा डिस्कस हो गया। ठीक है, ये तीनों डिस्कस हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीप्लाई इक्वल टू। ठीक है, फोर्थ।
इसके बाद हमारे पास रिमेनिंग 3 कैटेगरीज रह जाएगी, लॉजिकल रह जाएगा, आइडेंटिटी रह जाएगा और मेंबरशिप ऑपरेटर रह जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वी डिस्कस हियर मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू। ठीक है, इट इज द फोर्थ वन। अब मल्टीप्लाई इक्वल टू का भी सेम काम होता है, एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, num1 मल्टीप्लाई इक्वल टू num2। ठीक है, आ रहा होगा, समझ आई थी। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, num1 एक्सपेंड कर देते हैं इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाय num2। ठीक है, अब हम num2 को भी अगर यहाँ पे वैल्यू साइन कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। num1 को ले सकते हैं 20। ठीक है, num2 को ले सकते हैं हम 40। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर जो हम सोल्व करते हैं वैल्यूज पुटअप करने के बाद राइट साइड में जो हमें गिवन होती है, ठीक है, उसका रिजल्ट हमेशा किस में स्टोर करवाते हैं, लेफ्ट साइड में। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे num1 मल्टीप्लाई बाय num2 वैल्यू पुटअप कीजिए, क्या आएगा हमारे पास, num1 की वैल्यू कितनी आ रही है 20 मल्टीप्लाई बाय num2 की वैल्यू क्या है 40। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 800। ठीक है, तो num1 की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 800। ठीक है, सो इन दिस वे आपने सीखा यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, सीखते ही आपने मल्टीप्लाई इक्वल टू को एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी num1 की वैल्यू है उसको num2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा आप उसको फाइनली स्टोर करवा देंगे। ठीक है, और ये वैल्यू जो स्टोर होगी यदि आप इसको प्रिंट करवाएंगे आपके पास सेम चीज आएगी जो आपने इसमें असाइन करवाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वी आर हैविंग डिवाइड इक्वल टू। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवाइड इक्वल टू। ठीक है, अब सेम चीज है, डिवाइड इक्वल टू जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर जब हमने डिस्कस करा था, ये हमें क्या देता है, कोशेंट आंसर में देता है। ठीक है, अब सपोज कीजिए num1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है। ठीक है, num2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 5 है। राइट, अब हम ये अप्लाई करते हैं इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में। ठीक है, num1 डिवाइड इक्वल टू num2। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या आएगा, num1 इक्वल टू num1 एज इट इज, मैंने बताया था ये एज इट इज लिख दो, डिवाइड। ठीक है, डिवीजन सिंबल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, num2। अब num1 की वैल्यू आपने कितनी ली थी यहाँ पे 10, पुटअप कीजिए। num2 की वैल्यू कितनी ली है 5, पुटअप कीजिए। आंसर क्या आएगा आपका, सिंपली 2। ठीक है, 0.0। देखिए 10 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से, व्हाट वी विल हैव 5 टू द 10। ठीक है, बट इसमें हम डेसिमल मान लगा देते हैं कंसीडरिंग कि ये फ्लोट वैल्यू है यदि। ठीक है, तो num1 के अंदर वैल्यू क्या साइन कर दी आपने 2.0। ठीक है, राइट, बिकॉज डिवीजन के केस में जो सिंपल डिवीजन होता है उसमें हमें क्या लेनी होती है वैल्यू हमेशा कोशेंट की। ठीक है, तो दैट वाज वेरी इजी। नेक्स्ट वी आर हैविंग मॉडुलस इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग मॉडुलस इक्वल टू। ठीक है, अब मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, लेट्स सी। ठीक है, मॉडुलस इक्वल टू का साइन मैंने बताया था जो पिछली वीडियो में ना, बाय मिस्टेक मैंने उसमें जो हमारा फ्लोर डिवीजन को था वो यूज किया था, उसको करेक्ट करने के लिए मैंने कमेंट्स बॉक्स में डाल दिया था, प्लीज इसको नोट कीजिए। जो हमारा मॉडुलस साइन होता है हमेशा वो परसेंटेज इक्वल टू रहता है, परसेंटेज सॉरी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप इसको कंबाइन फॉर्म में ले रहे हैं तो परसेंटेज इक्वल टू लिखा है। अगर सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर की फॉर्म में लेते हैं तो आप परसेंटेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू लेते हैं num1 इक्वल टू 50, num2 इक्वल टू 9 सपोज। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लगाना है, num1। ठीक है, मोड इक्वल टू num2। अब इसको आप एक्सपेंड कीजिए सिंपली, num1 इक्वल टू num1 मोड num2। इजी है ना। अब num1 की वैल्यू क्या जी, यहां से उठाइए 50, मोड num2 की वैल्यू क्या जी 9। अब डिवाइड करके दिखाते हैं आपको ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए डिफरेंस क्या है। देखिए 9 5 45, राइट, रिमाइंडर क्या बचा 5। मैंने क्या बताया था, जब भी मॉडुलस की बात है तो आपको हमेशा रिमाइंडर देना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसके केस में 5। तो num1 के अंदर आपने कौन सी वैल्यू साइन करवा दी 5, विच इज रिमाइंडर पार्ट हियर। ठीक है, राइट, रिमाइंडर की वैल्यू जो है आपने असाइन करा दी। तो दैट वाज द केस ऑफ मॉडुलस इक्वल टू। ठीक है, होपफुली समझ आ रहा है आपको, है ना, इजी टॉपिक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग
वन मोर विच इज फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, ठीक है। फ्लोर डिवीजन इक्वल टू में क्या होता है, चलिए देखते हैं। फ्लोर डिवीजन इक्वल टू बहुत इजी है, ठीक है। लेट्स सी, इट इज एट नंबर 6, ठीक है। सेम हम लेते हैं नम 1 इक्वल टू व्हाट वी आर हैविंग, से वी आर हैविंग 100। वैल्यूज इसलिए डिफरेंट ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी दिमाग में रहे, ठीक है। नम 2 वी आर हैविंग इज, सपोज वी आर हैविंग इज से 15 आई गेस, ठीक है, ले लेते हैं, चल जाएगा काम इससे भी। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग नम 1 मोड इक्वल टू नम 2, इसको आप एक्सपेंड करके लिखें, ठीक है। नम 1 इक्वल टू नम 1 मोड नम 2, ठीक है। अब नम 1 की वैल्यू क्या लेंगे, 100, ठीक है। मोड सॉरी कह रहा हूं, फ्लोर इक्वल, फ्लोर डिवीजन करें ना, फ्लोर डिवीजन का साइन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू 15। अब इसको सोल्व करके देखिए, 100 डिवाइडेड बाई 15 क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब 15 के टेबल पे कहा जाता है, सबसे पहले तो ये देखिए, ठीक है। 15 5 जो आई थिंक 95 होता है ना, 75, 15 6 जा 90, ठीक है। तो तकरीबन 9 पॉइंट, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 15 6 जा 90, 10, ठीक है, 0.0, 15 6 जा 90, ये चलता रहेगा आपका। 6 6 7 आप राउंड ऑफ जब करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने देखा हमारे पास क्या आया, दो वैल्यूज आ रही है, देखो 6.667, ठीक है। बिकॉज अगर हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे तो सेम चीज रिपीट होती चली जाएगी इसी टाइप से, ठीक है। तो हम इसको अल्टीमेटली रोकते कैसे हैं, देखिए 6.67 लेके रोक दीजिए, ठीक है। अब इसमें दो वैल्यू नजर आ रही है, एक तो ये आपको डेसिमल वैल्यू नजर आ रही है जिसको हम कहते हैं सीलिंग पार्ट, एक आ रही है आपको इंटीजर वैल्यू बिफोर डेसिमल जिसको कहते हैं फ्लोर पार्ट। अब फ्लोर डिवीजन में कौन सी वैल्यू लेनी हमने, फ्लोर वैल्यू। सो व्हाट यू विल हैव, ठीक है, व्हाट यू विल हैव इट इज 6.67, तो अपने फ्लोर वैल्यू कौन सी लेनी है, केवल 6। सो आंसर विल बी 6। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज अगर कर रहा था, मैं दोबारा समझाता हूं। इसके अंदर हमने क्या करा था, जो फ्लोर डिवीजन इक्वल टू था उसके अंदर हमने देखना था कि क्या से ये वर्क करता है, ठीक है। तो नम 1 इक्वल टू 100 वैल्यू ले ली, नम 2 इक्वल टू 15, कुछ भी ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से, ठीक है। एग्जांपल है, वैल्यूज आपकी मर्जी, जो मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐड इसमें, ठीक है। नाउ नम 1 फ्लोर डिवीजन इक्वल टू नम 2, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नम 1 इक्वल टू नम 1 फ्लोर डिवीजन नम 2, ठीक है। नम 1 की वैल्यू क्या थी, 100, पुट अप कर दीजिए। नम 2 की वैल्यू क्या थी, 15, पुट अप कर दीजिए। अब इसका आंसर 6 कैसे आया उसको देखते हैं, चलिए, ठीक है। क्या था हमारे पास कि हमने 100 को 15 से डिवाइड करना था, यही था। अब हमने जब इसको सोल्व करा, हमारे पास क्या आंसर आता है और कैसे आता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। 100 को हमने अंदर रखा और 15 से इसको डिवाइड किया, ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव, 15 6 जा 90, रिमाइंडर वी आर हैविंग 10। अब इसको फिर हमने क्या करना है, आगे डिवीजन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तो अब इसको हम जब कंटिन्यू करते हैं, तो अब जैसे हमने 0 एक और ऐड कर दी, तो 15 को हम नेक्स्ट अब देखते हैं कि 100 किस पे जाता है नजदीक, तो 6 पे ही जाएगा। हमने इसको जैसे कंटिन्यू करा, फिर वही चीज रिपीट हो रही है, तो अल्टीमेटली हमने इसको क्या कर दिया, 6.67 करके होल्ड पे कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देखा कि दो वैल्यूज आती है, ठीक है। 6.67 का मतलब एक हमारे पास जो है डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आ रही है, उसको हम सीलिंग कहते हैं। एक आ गया डेसिमल से पहले वैल्यू, उसको हम फ्लोर कहते हैं। बट हम कौन सा डिवीजन करे थे इस समय, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है कि इसमें फ्लोर वैल्यू लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, जो डेसिमल से पहले, दैट इज 6, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आंसर आपका 6 आता है, ठीक है। तो दिस वाज वेरी इजी पार्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपोनेंट इक्वल टू, ठीक है, जो कल हमने डिस्कस करा था अरिथमेटिक के अंदर, सेम इसका बिहेवियर है। लेट्स सी, ठीक है। लेट्स सी कि आपका जो नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर पे लिखिए, वी आर हैविंग एक्सपोनेंट इक्वल टू, दिखने में मल्टीप्लाई की तरह, बट डोंट गेट कंफ्यूज, इसमें डबल एस्टेरिक सिंबल हम लेके चलते हैं, ठीक है। हम इसको कहते क्या है, एस्टेरिक सिंबल कहते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या होता है, इसका बिहेवियर चलिए देखते हैं। नम 1 आपने वैल्यू ले ली इसमें सपोज 2, नम 2
वैल्यू क्या ले ली, सपोज 3। अब इसको हम पुट अप करते हैं बिटवीन दीज टू ऑपरेंड्स, इनको ऑपरेंड्स कहते हैं, इसके ऊपर हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। num1 num2 आर ऑपरेंड्स, ठीक है। num1 एक्सपोनेंट इक्वल टू num2, देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है बट इजी है। अब इसको सेम वे में हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। num1 इक्वल टू, इसको एज इट इज उठा के नीचे लिख दो, ठीक है। num1, ठीक है, एक्सपोनेंट num2। आई थिंक आपको कल जो हमने डिस्कस करी थी क्लास, उसमें सेम इसी चीज को हमने वहां भी समझाया था, ठीक है। अब num1 की वैल्यू पुट अप कर दीजिए। num1 की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। ये एक्सपोनेंट साइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यूर हैविंग num2 वैल्यू 3। अब कल भी बताया था कि ये पावर को डिनोट करता है, मींस जो लेफ्ट वाला नंबर है उसकी पावर कैलकुलेट करनी है जो राइट में वैल्यू दी है, ठीक है। 2 पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, व्हाट यू विल हैव आंसर 8, ठीक है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इजी था ना। सो इन दिस वे हमारा जो लास्ट था कैटेगरी में, जो असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में, एक्सपोनेंट इक्वल टू, वो फिनिश होता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को दोबारा देखना, नहीं समझ आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। डेफिनेटली हम आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। थैंक यू।